इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें अपने आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के गमगुसार हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूदो सलाम का हदिया निछावर करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना बीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यिदी या नबी अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम। यकीनन आप लायक़ मुबारकबाद हैं। बड़ी देर से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो कि उर्से मुक़द्दस के मौके पर बड़े तुज़को एहतराम से कमेटी वालों ने, जुनैदपुर वालों ने, बल्कि मुश्तरका तौर पे कह लीजिए उतरौला वालों ने बड़े ही तुझको एहतशाम से रचाया और बसाया है। माशाअल्लाह मजमा देख कर दिल बाग बाग हुआ, लेकिन मुझे इस चीज़ का ख्याल है कि मैं मेज़बान हूँ और आज हमारे मेहमान आए हुए हैं। मुझसे पहले मुख्तसर जामे खिताब उस्तादुल असातिज़ा फ़दीलतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मोहम्मद कलीम अहमद साहब क़िबला मुशाहिदी से आपने समाअत किया। वक़ार दरसगाह फ़दीलतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला बस्तवी सदर जलसा की हैसियत से तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत मौलाना इरफान अहमद साहब क़िबला जलसे की क़यादत कर रहे हैं, जिनको आपने मुझसे पहले समाअत किया है। वो सिर्फ जलसे की निज़ामत ही नहीं करते बल्कि पूरे जलसे को हैंड करते हैं। ये कमाल बहुत कम लोगों में पाया जाता है। हज़रत अल्लामा मोइन अख्तर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला है और इंशाअल्लाह आप जब तक संभले नहीं तब तक आपको वो छोड़ेंगे नहीं। मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें आपके ज़हनो फिक्र तक पहुंचा दूं, बस तमहीद ही है वो, उसके सिवा तकरीर नहीं है। कम से कम वक्त में मैं आपके पास से गुजर जाने की कोशिश करूंगा, चूंकि बड़ी मोहब्बत करते हैं कमेटी के अफराद और जुनैदपुर वाले। हज़रत बाबा फ़तेह अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस उर्स में तकरीबन कई सालों से मैं मुसलसल शिरकत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। शायद इन्हीं मोहब्बतों का नतीजा है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ सबको, आप सबको। सुभान अल्लाह। आज आए हुए हमारे मेहमानों को बगैर सुने हुए आप जाएंगे नहीं इंशाअल्लाह, क्योंकि ये उतरौला की सरजमीन है और उतरौला इल्मो अदब के लिए एक आमाज गाह की हैसियत रखता है। इरफानो आगही का नाम शहर उतरौला है, तो आप कम से कम आने वाले मेहमानों को बताएं कि हम शहर उतरौला में बैठे। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेजबान होने की हैसियत से इस चीज का एहसास दिलाना मुझे आप ये जरूरी है। बहर कैफ मौला ताला की बारगाह करम में दुआ है कि मौला जुनैदपुर वालों को मौला शाद रखे, आबाद रखे। आमीन। मौला अपनी बरकतें, रहमतें, दौलतें, शौकतें, शौलतें नाजिल फरमाए। आमीन। और बुजुर्गों का सदका अता फरमाए। आमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन आजमी जात लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हाथों को उठाएं और दुआ कर लें, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। आमीन। या रब्बी बिल मुज्तबा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुर्तज़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। तुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर
वअन अली वअन उस्मान दिल करमी सादिन सईदिन जुबैरिन तलहतिन व अबी उबैदतिन व इब्न औफिल आशिरिल करमी या रब्बि इग़फिर बिल मुस्लिमीन बिमा यतलून फिल मस्जिदिल अक़सा व फिल हरमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे हजरत, आपके हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मोजज़तुम मिन मोजज़ात रसूलिल्लाह, ग़वासे बहरे मारफत, फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, जबलुल इस्तिक़ामत, कंजुल करामत, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फादले बरेलवी अलैहि रहमत और रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज हैं। अरीज़ा यूँ पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर को समाप्त करें और समझने की कोशिश करें। आला हजरत सरकार का शेर है, चूंकि जब कलाम है और जामे है तो वो इमामुल कलाम है, और इमामुल कलाम क्यों हो? क्योंकि कलामुल इमाम है। हाय हाय हाय, क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत सारे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें, अभी आप तमामी हजरात ने बाहर से आने वाली उस हसीन लहजे को आपने समाप्त किया, जिसे ज़ियाउर रसूल, जनाबे ज़ियाउर रसूल साहब के नाम से दुनिया जानती है, और जनाबे महफूज निज़ामी से भी आपने समाप्त किया है। बराऊं शरीफ के सैयदी सरकार हुजूर शुएबुल औलिया के फैज़ानुल अमान को लेकर क्या बात, जो शहजादा आपके माबैन तशरीफ फरमा है, जिसे दुनिया कारी मोहम्मद अली साहब किबला के नाम से जानती है, कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी के नाम से दुनिया जानती है। आप तमामी हजरात अभी समाप्त करेंगे, और कलकत्ता की सरजमीन से शादाब पैकर को भी इंशाअल्लाह समाप्त करेंगे। मेहमान खतीब को समाप्त करना है हमारा, आपको हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह आप तमामी हजरात समाप्त करेंगे। मैं इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आला हजरत सरकार फरमाते जरा समझने की कोशिश करें, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ समझना है। सिर्फ आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मत देखें, नतीजा किसी के हक में हो उससे बहस नहीं है। हमें आपको करना क्या है ये हमें देखना है। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, वो अपने आप समझे, आप अपने आप को समझो। जब तक आप अपने पैर पर खड़े नहीं होगे, दुनिया आपको ताने मारेगी। जिस दिन आप स्टैंड कर लोगे अपने आप को, इस्तिक़लाल आपके अंदर आ जाएगा, अपने पैर पर खड़े हो जाओगे, दुनिया आपके कदमों का बोसा देती हुई नजर आएगी। कुरूने ऊला में यही था, कुरूने ऊला में यही था, लेकिन अब वो दौर नहीं है। दौर को हम कुछ नहीं कह सकते। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसब्बु दहरा, जमाने को बुरा भला मत कहो, जमाने वाले बुरा भला होते हैं, जमाने वालों की कैफियत ऐसी होती है। हम सब सिर्फ अपने नामे अमाल में देखें कि हमारे नामे अमाल है कैसे। कुरान पाक के आयत करीमा का मफहूम और हदीस पाक का तर्जमा और उसकी तशरीह करके अगर मैं आपको बताऊं आज के इस रिजल्ट के रोशनी में, तो बस यूं समझ जाओ कि अल्लाह तबारक व ताला उसी को आपके लिए चुनता है जैसे आपके अमाल हो। आपके अमाल के मुताबिक लोगों को चुना जाता है। अब आप अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि हमारी कैफियत क्या है, हम पहले क्या थे और अब क्या है। आला हजरत सरकार फरमाते, गुजरे जिस राह से वो सय्यदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर, और फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चमने तैबा है वो बाग की मुर्गे सिदरा। चमने तैबा है, तशबीह को मुलाहिजा करें, चमने तैबा है वो बाग कि मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और फिर देखें आप, कमाल तो देखें, मैंने आपको अपनी जिम्मेदारी बताई है और आपकी जिम्मेदारी बताई कि हमें करना क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, बेशक, वला तफर्रकू, और जुदा जुदा मत हो, अलग अलग मत हो। अब जरा आप बताओ और अपने गिरेबान में झांक करके देखो, हम जुनैदपुर में बैठे हुए हैं और ये उतरौला का हलका है, और उतरौला की पूरी आवाम और ये इलाके के सारे लोग यहाँ जमा हैं।
अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुरानी लहजे में, कुरानी तेवर में मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्लाह जल्ला मज़दूल करीम ने फरमाया अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, वला तफर्रकू, और जुदा जुदा मत हो। इसी जुदाई ने तो हमें, इसी तफरीक ने तो हमें इस राह पर ला करके खड़ा किया है। हम अलग अलग जब से हुए, हम कौमों कौमों में बटे, हमने जब तक अपने आप को पहचाना था, जब तक अपनी हकीकत को पहचाना था, जब तक यकजा थे, सैयदी हुजूर हाफिज़ मिल्लत अली रहमत और रिजवान बड़े ही अच्छे अंदाज में फरमाते हैं इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। अब आप समझ जाओ कि कहना क्या चाह रहे हैं, फरमाना क्या चाह रहे हैं। इत्तेहाद जिंदगी है, आपस में मिल करके रहो, इख्तिलाफ मौत है। और जहां अलग अलग हुए गोया कि आप पज़मुर्दा हो गए। आपका वजूद तो मौजूद होगा पर उसमें वो कुव्वत नहीं होगी, उसमें वो ताकत नहीं होगी। लिहाजा उतरौला और कुर्ब जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, सबसे पहले इस आयते करीमा की तरफ ध्यान तो दो। अब मैं आपसे पूछूंगा, सवाल करूंगा, जरा आप ये बताएं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, वला तफर्रकू, और जुदा जुदा मत हो। ये अल्लाह की रस्सी है क्या? क्या बात रही, बहुत आप पकड़ेंगे तो किसको पकड़ेंगे? क्या बात रही। अगर आप पकड़ेंगे तो किसको पकड़ेंगे? क्या आपके छत पे कोई पकड़ करके चढ़ने वाली चीज है दीवार पर, या पेड़ पर चढ़ने वाली, या कोई सीढ़ी है? जवाब नहीं बुझा। या किस चीज को अल्लाह की रस्सी कहते हैं, जरा बताएं आप। कुरान पाक आप पढ़ने वाले, हदीस पाक का मुताला आप करने वाले, तारीखों को आप जानने वाले, अल्लाह और उसके रसूल के फरमूदा फरमान को आप उस पर अमल करने वाले। अमल की दुनिया में आओ मुसलमानों, अमल की दुनिया से बाहर निकलोगे कि दुनिया तुम्हें तड़पाएगी, तरसाएगी। और जब अमल की दुनिया में आओगे तो जान लो कोई और नहीं, परवरदिगार हमारी मदद फरमाता हुआ नजर, उसकी चाहते हो और क्यों नहीं, अल्लाह तबारक व तआला कौमों की मदद करता है। याद करो, तारीख इंसानी को उठा करके देखो, तारीख इस्लाम को उठा करके देखो, तारीख इंसानियत उठा करके देखो। हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम 3 जुल्मात में थे, 3 अंधेरे में थे। एक पानी का अंधेरा था, एक मछली के पेट का अंधेरा था, एक रात का अंधेरा था। उस अंधेरे में किसी और को नहीं पुकारा था, किसी दुनियादार को नहीं पुकारा था, बस इसने कहा था मौला तू ही मदद फरमाने वाला है। मौला अगर तू मदद नहीं करेगा तो यूनुस की मदद करने वाला कोई नहीं है। हकीकत की तहरीर पर खड़े होकर के देखो, हजरत यूनुस ने मौला को आवाज दी, रब की रहमत थी, फरमाया है मछली मेरा यूनुस को तूने निकल लिया है, मगर उसको खत्म करने की जरूरत नहीं। समंदर के पार लाकर हिफाजत से मेरे यूनुस को लाकर खड़ा कर। उधर परवरदिगार का फरमान था, इधर यूसुफ सही सलामत समंदर के किनारे आते हुए नजर आ रहे। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। समझो आप इस कैफियत को। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 जुल्मात में थे और आप कहते हो माहौल खराब है, आप कहते हो हालात खराब है। हालात खराब नहीं है, कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी जो बनती, हमने अपने अमाल को की तरफ ख्याल ना किया, हमने अपने अमाल का जायजा ना लिया। सुबह शाम जो कौमें जगती हैं, दूसरी कौमें सुबह के वक्त जग जाती हैं। हमारे कौम के नौजवान 10-10 बजे तक सोते रहते हैं। उसके बाद कहते हैं हालात खराब है, माहौल खराब है। 10 बजे उठेंगे, मोबाइल का स्क्रीन देखेंगे कि फला फला ये खबर है, हालात खराब है। नहीं, इन स्क्रीनों का जायजा मत लो। हालात कैसे भी हो, हुकूमत किसी की बने, बहुमत किसी की भी हो, फर्क उससे आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपको अगर पढ़ना चाहिए, आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, आपका काम था वोट देना, सच है, आपके हक में सही था, उसको आपने दिया। आगे क्या होता है, ना तो आप हुकूमत में हैं, ना तो उसमें हैं। आपकी जो जिम्मेदारी है उस मौला ताला के बारगाहे करम में अपनी जबीने नियाज को झुका लो। जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मदद की है जिसने, वही परवरदिगार हमारी मदद फरमाते हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुव्वत को समझो, उस ताकत को समझो। जब कहने वालों ने कहा था तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया था। जरा कैफियत और उस लम्हे को और उस लहजे को मुलाहिदा तो करो। मैं इस बात को बता दूं मुसलमानों, इतने लोग बैठे हुए हैं, मेरा दिल बाग बाग हो रहा है। सुने आप, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से। अल्लाह की रस्सी है क्या? अगर मैं पूरे मजमे से खिताब करके मैं पूछूं मुखातब होकर कि बताओ अल्लाह की रस्सी है क्या, तो आप कहीं ना कहीं मुफस्सिरीन किराम के अक़वाल बयान करेंगे। हजरत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछेंगे। हजरत अल्लामा कलीम अहमद साहब क़िबला मुशाहिदी तशरीफ फरमा है, या साजा की फहरिस्त में
इनसे आप पूछेंगे, हजरत अल्लामा मोइन अख्तर बैठे हुए हैं और दीगर उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए, उलमा अहले सुन्नत बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछेंगे बताएं हजरत अल्लाह की रस्सी है क्या? जवाब देने वालों में से कोई कहेगा अल्लाह की रस्सी कलाम मजीद है। कोई जवाब देने वाला जवाब देगा नहीं, बल्कि फरमूदा फरमान अल्लाह तबारक व तआला के हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है, सहाबा की जिंदगी है, उस रस्सी को हमें पकड़ करके चलना है। लेकिन आओ सैयदना अबुल आलिया की रवायत में आप तमामी हजरात के सामने रखूं, ये मशहूर मुहद्दिस है, उनकी रवायत में आपके सामने रखूं और बताऊं कि आखिर हब्लुल्लाह से अल्लाह की रस्सी से मुराद है क्या। फरमाते हैं हब्लुल्लाहि लैसा इल्ला शख्सियतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथों को उठा करके कहें सुभान अल्लाह। तर्जमा आपने नहीं समझा होगा, तर्जमा मैं आपको बताता हूं। फरमाया कि अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, प्यारे मुस्तफ़ा की जाते पाक है, उन्हीं को जान लो, उन्हीं को मान लो, तुम यहां भी कामयाब होगे और वहां भी कामयाब होगे। मेरे आला हजरत सरकार ने तो वही नतीजे फिक्र दिया और कह दिया या रसूल अल्लाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। ये कैफियत पैदा करो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गए। ये कैफियत पैदा करो तो आपको, तो आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो, आपको निराश होने की जरूरत नहीं, आपको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं। आप एक ऐसी सरजमीन पर हो, आप सोचते हो कि आप कसरत में नहीं हो, आप सोचते हो आपकी अक्सरियत नहीं है, नहीं, ऐसा कभी ख्याल मत करना। बल्कि अबू हातिम की रवायत उठा करके देखो, अफदलुल अर्दि बादल हिजाज़ी अर्दुल हिंद लिअन्नहु उलिदा फीही आदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठे रहें। मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला अजहरी, हजरत कारी मोहम्मद अली साहब किबला वाहिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें। सुभान अल्लाह जी। फैजाने हुजूर शोएबुल औलिया और फैजाने हुजूर सैयदी ताहिर मिल्लत बेलग्राम शरीफ और बुजुर्गों के फैजान को अपने दामन में समेटने वाला वो हसीन लहजा हज़रत कारी मोहम्मद अली साहब किबला बरहम शरीफ तशरीफ रखते हैं। सुकून इत्मीनान के साथ थोड़ी देर बस मुश्किल से हजरत, बस दो मुश्किल से बस खलास कर रहा हूं मैं बताना चाहता हूं आपको, आप जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठे हो, आप सोचते हो कि इसकी तारीख हमारे लिए कुछ नहीं है, इसमें हमारे मासूरात नहीं है, इसमें हमारे अवालो कैफियत नहीं। अगर कुरून ऊला से आप उठा करके अल्लाह तबारक व तआला ने यहीं पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लिअन्नहु नुज़िला फीही आदम का हिजाज के बाद अगर पूरे रूए जमीन पर सबसे मुकद्दस सरजमीन अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सरजमीन है। पूछा क्यों? क्योंकि इस पर सबसे पहले इस रूए जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, लिअन्नहु नुज़िला फीही आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होना। एक रवायत उठा करके देखो, एक अल्लाह के मुकद्दस नबी हजरत सैयदना शीस अलैहिस्सलाम के मज़ारात का होना, सहाबा किराम की अक्सरियत सहाबा किराम के मज़ारात का होना, और उसके बाद कुछ और नहीं, मासूरात उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा ये हिंदुस्तान की हकीकत और इसकी इस्लामी तारीख और इसकी हकीकी तारीख है क्या। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, खाने काबा में हजर अस्वद को लगाने की बारी आई थी, तो मौला ताला के बारगाह करम में अरीजा पेश किया था, मौला हजर अस्वद को खाने काबा में लगाना है, लेकिन लेकर जाना कहां से है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया था, जिब्रील जाओ और मेरे आदम से कहो कि जो जन्नत से पत्थर ले गए थे उसी पत्थर को दे दो, खाने काबा में उसे लगाना है। खाने काबा में लगने से पहले वो पत्थर यहीं पर था, इसी हिंदुस्तान में। यहीं की तारीख है पूरी, उठा करके आप देखें तो जरा सही इस तारीख की हकीकत क्या है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले यहां पर जब नाजिल हुए, और नाजिल होने के बाद अल्लाह का जो नेक बंदा है वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। क्या करता है? हर हाल में, हालात कैसे भी हो, आप गमगीन हो, रंजीदा हो, पजमुर्दा हो, लेकिन कभी भी अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो मुसलमानों। यही पैगाम है, सुन लो। आपके चेहरे पर हमेशा हशाशो बशाश, आपका चेहरा हमेशा होना चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए,
क्योंकि आपके पास, दुनिया के पास और सारी कुव्वतें और सारी ताकत है। किसी के पास एटमिक ताकत है, किसी के पास माल की ताकत है, किसी के पास हुकूमती सतह पर ताकत है, मगर आपके पास अगर कुछ है तो वो ईमान की ताकत है। इस ताकत को मद्देनजर रखो तो आपको पता चलेगा। मालूम है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम नाजिल हुए तो नाजिल होने के बाद सबसे पहला सजदा जन्नत से नाजिल किए गए थे हिंदुस्तान की सरजमीन पर, कहीं सरंदीप की पहाड़ी पर। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नुजूल का सजदा अदा किया। मौला तूने हिंदुस्तान में मुझे नाजिल फरमाया, इस नुजूल का मैं तेरी बारगाह में सजदा अदा करने जा रहा हूं। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सजदा अदा किया था तो खड़े थे यहां फलस्तीन के उन शुहदा के बाबत, और जो अभी मौजूद हैं, जो बच्चे, बूढ़े, नौजवान, माएं, बहनें, चाहे वो गज़ा पट्टी के रहने वाले हो, क़िबले अव्वल फलस्तीन पर कुर्बान होने वाले और कुर्बानी पेश करने वाले, शहीद होने वाले और शहादत का अज़म रखने वाले जितने भी मुजाहिदीन हो, मैं सबके बाबत कहता हूं, आप हाथ उठाकर कम से कम दुआ तो कर सकते हैं। बोलो, कर सकते कि नहीं कर सकते? आप सोचते होंगे कि हमारा रिश्ता फलस्तीन से है क्या, हम तो हिंदुस्तान के हैं। आपने रिश्ता अगर जानने की कोशिश की है तो 1 मिनट में मोइनुद्दीन अज़हरी आपको रिश्ता बता करके आपसे रुखसत हो जाएगा। सुने आप, वो रिश्ता ये है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ था तो आपने सजदे नुज़ूल सबसे पहले अदा किया था। पैर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस हिंदुस्तान पर थे और जबीन नियाज जाकर जमीन के जिस तबके पर, जमीन के जिस खित्ते पर आपकी टिकी थी, पूरे रुए जमीन पर सबसे ऊंचाई पर जो सखरा था, जिसे सखरे बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, वहीं पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जबीन नियाज जाकर लगे थे। हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और जबीन नियाज कहां पर? सखरे बैतुल मुक़द्दस पर, जहां पर मेरे आका का गुजर हुआ है। सुभान अल्लाह बोलो, जहां से मेरे आका महराज को तशरीफ लेकर गए। तारीख के हवाले से अगर आप इन बातों को जानने की कोशिश करेंगे तो ये छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। बयान करने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए, लेकिन हमें मेहमानों को सुनना है तो इस लहजे में और इस तारीख के हवाले से मोइनुद्दीन अज़हरी आपको पैगाम देना चाहता है। उतरौला वालों सुनो, सियासी हालात कैसे भी हो, मुसलमानों को निराश नहीं होना है, मुसलमानों को नाउम्मीद नहीं होना है, मुसलमानों को पसमुर्दा नहीं होना है, मुसलमानों को गमज़दा नहीं होना है, बल्कि आप अपने ईमानी कुव्वत पर भरोसा रखो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सरजमीन से पहले ही दिन से आपका रिश्ता रख रखा है। इस सरजमीन पर आप रहोगे ईमानी कुव्वत के साथ तो परवरदिगार आप पर नजर रहमत फरमाता। हर हाल में तुम उसके हो जाओ, वो तुम्हारा हो जाएगा। यही तो है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है। तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। और उसके बाद फरमाया, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ऐ नौजवानों, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। वो मजबूत आवाज, वो हमारी कुव्वत, वो ताकत, अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश करो। और नहीं पहचानने की कोशिश किए तो नतीजा आपके हाथ में है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तां।